चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कुछ कॉमन एरर के डाउट्स आपके साथ क्लियर करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु गौरव एसएससी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर कुछ फोटो आ रही होगी कॉमन एरर्स की। आपको कॉमन एरर्स में फाइंड करना है। तो देखिए, कॉमन एरर फाइंड करने का आसान तरीका पहला है, मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। मोहन, तो पहला एरर है मोहन इज वन ऑफ दोज। तो यहाँ पर मोहन था ना, तो मोहन को एक्सप्लेन करा है और मैंने आपको बताया था कि मोहन ऑफ दोज ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा मोहन ऑफ दोज बॉयज। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज whom, उसके बाद क्या लिखा था फ्रेंड्स, whom। अब देखिए, आपको पता है whom एक प्रोनाउन है जो इस बॉयज के बारे में बता रही है। ठीक है ना। मोहन इज वन ऑफ द बॉयज हु कैन प्ले चेस, मतलब मोहन उन लड़कों में से है जो चेस प्ले कर सकता है। तो आपको पता है, जब सब्जेक्ट का हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम हु का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज होगी। ठीक है, एक बार फिर समझिए, जब सब्जेक्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु कैन प्ले चेस, तो यहाँ पर हु आएगा। हुम कब आता है फ्रेंड्स, जब हम ऑब्जेक्टिव में वे में यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका एरर बी में था, हुम की जगह हु का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लिटिल वाटर, इसमें हम लिटिल वाटर का यूज करेंगे। लिटिल यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पर वाटर एक नाउन है और लिटिल इसमें क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आपका इस पार्ट में एरर है लिटिल वाटर। देखिए, आई एम वेरी थर्स्टी, कि मैं बहुत थर्स्टी हूं, मतलब प्यासा हूं। सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिटिल वाटर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, गिव मी अ लिटिल वाटर। देखिए अभी क्या होता है, यहाँ पर ए का हमने यूज क्यों करा, क्योंकि अगर हम ओनली लिटिल वाटर का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नथिंग वाटर। लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर हम लिटिल के आगे ए का यूज करेंगे, ठीक है ना, लिटिल के आगे अगर हम ए का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है समथिंग। इसका मतलब हो जाता है समथिंग, यानी कि मैं प्यासा हूं तो मुझे कुछ पानी दीजिए, तो थोड़ा सा तो पानी चाहिए होगा। इसका मतलब होता है नथिंग वाटर, तो नथिंग वाटर तो कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए हम वहां पर ए यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आपका एरर किसमें था, सी में, गिव मी ए लिटिल ऑफ वाटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। फ्रेंड्स देखिए, ये एरर बड़ा ही आसान है। आपको पता है राजेश इज वन ऑफ, राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एस का यूज करेंगे। ठीक है ना, वहां पर एरर में एस का यूज नहीं करा था। आपको पता है कि जब भी कोई चीज वन ऑफ द में यूज होती है, वन ऑफ द में, तो उसके बाद आने वाले नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, या फिर आप इस सीक्वेंस को याद रखो, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका एरर सी में था। नेक्स्ट, नाइदर ही और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो फ्रेंड्स ये तो एरर बड़ा ही आसान है, कंजंक्शन का एक एरर था, और कंजंक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें देखेंगे आप। तो नाइदर के बाद हम नॉर का यूज करते हैं, नॉर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसमें एरर ए था, ये बड़ा ही आसान एरर था। नेक्स्ट, आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू accompany टू सूरत। आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू accompany मी टू सूरत। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एरर बताइए आप क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें हम एरर बताएंगे। देखिए, आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम। प्रिवेल्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम अपॉन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पीआर का मतलब प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। पीआरपी मतलब प्रेपोजिशन। तो आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम, तो ये सही है। टू accompany मी टू सूरत। तो फ्रेंड्स इसमें नो एरर का यूज होगा, इसमें कोई एरर यूज नहीं है, इसमें नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू। तो जब तक वह तुम्हारी पुस्तक वापस नहीं करता, ही विल नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगा। तो इसमें फ्रेंड्स एरर क्या होगा, देखिए हमने आपको बताया था ये जो अनलेस, ये भी कंजंक्शन का ही एरर है। कंजंक्शन अनलेस एक कंडीशन में यूज होता है, कंडीशन में, ठीक है। और अनटिल जो होता है टाइम में यूज करते हैं हम, टाइम में। तो देखिए इसमें जो अनलेस है ये एक कंडीशन है या फिर एक टाइम यहाँ पर डिनोट करता है। ये देखिए, अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, यानी कि जब तक तुम उसकी बुक वापस नहीं करोगे तो वो बुक वापस करेगा। तो हो सकता है 5 मिनट बाद वो बुक वापस कर दे, या हो सकता है वो 10 मिनट बाद यूज कर दे। जनरल साइंस में हम यही तो बोलते हैं ना कि जब तक तू बुक वापस नहीं करेगा मैं तुझसे नहीं बोलूँगा, यानी कि 5 मिनट बाद वो बुक वापस कर देगा। तो टाइम शो कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर एक टाइम शो कर रहा है, ना कि कंडीशन है। तो यहाँ पर अनलेस की जगह हम अनटिल का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनटिल यूज करेंगे क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इसमें एरर किसमें है, ए में है, 6 का ए। 7, yesterday when the teacher saw the students making a noise he punished them, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें एक वर्ब है सॉ, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। yesterday when the teacher saw the students, मतलब कल को जब टीचर ने स्टूडेंट्स को देखा था मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाते हुए, ही पनिश हिम, तो टीचर ने क्या करा, उनको पनिश किया। तो देखिए जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही यूज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। तो इसमें एरर किसमें है, पनिश की जगह पनिश्ड का हम यूज करेंगे, पनिश्ड। नेक्स्ट, 4 days passed since I came to my hometown on vacation। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये कौन सा नंबर था, 7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 8, 4 days। तो देखिए यहाँ पर आपने रूल पढ़ा होगा, ये सिंपल टेंस बेस के ऊपर एक एरर यूज हुआ है। यानी कि जब हम सिंस का यूज करेंगे तो उसके आगे वाली फॉर्म वर्ब टू में यूज होती है। जैसे देखिए 4 days passed since I came, तो ये केम है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद इससे पहले हम हैव का यूज करते हैं, मतलब हैव या हैज का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 days have passed, क्योंकि 4 days एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर हैव का यूज करेंगे। तो इसमें आपका एरर 8 में ए एरर है, 4 days have passed। नेक्स्ट नंबर 9, he do not know the difference between a lion and a tiger। तो देखिए फ्रेंड्स नंबर 9 का जो एरर है बड़ा ही आसान एरर है, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
और आपको पता है सिंगुलर के बाद हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान एरर था, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन। ही रेगुलेटेड मी मतलब उसने, रेगुलेट मतलब निर्देश दिया, टू मेड हिम टू लर्न। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेट 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 एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम 2+V1 का यूज करेंगे। 2+V1 यानी कि इंफिनिटिव का यूज करते हैं। ही रेगुलेट मी, तो रेगुलेट करा, मुझको निर्देश दिया कुछ करने के लिए, तो निर्देश मिलेगा कुछ करने के लिए, तो कुछ क्रिया करने के लिए, तो वो यहाँ पे जो क्रिया है वो वर्ब फर्स्ट में यूज होती है। क्रिया का मतलब वर्ब, जैसे ही रेगुलेट मी टू मेक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हम, मेक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका एरर 10 में जो एरर है वो बी में यूज होगा। नेक्स्ट नंबर 11, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जब हम इफ यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं, ठीक है ना, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव, उसके बाद हम यूज करते हैं आई वुड हैव। ठीक है ना, देखो हैड के बाद वी थर्ड लगती है और वुड हैव के बाद भी वी थर्ड लगती है। तो ये जो सीक्वेंस का हम यूज करते हैं, जब इस वाले सेंटेंस के पहले भी ता यूज करेंगे, उसके बाद वाले सेंटेंस में भी हम ता है यूज करेंगे, यानी कि एक पछतावा को ये टेंस दिखाता है, पछतावे को। अब देखिए इसका एग्जांपल, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज डिफिकल्टीज, यदि वह अपनी डिफिकल्टी के बारे में मुझको इन्फॉर्म करता, आई वुड हैव सेंड द मनी, तो मैं उसको पैसे भेज देता। तो दोनों टेंस के लास्ट में इसमें ता है यूज होता है, ता है मतलब यदि वह अपनी डिफिकल्टी के बारे में मुझे पहले इन्फॉर्म करता तो मैं उसको पैसे भेज देता। तो दो सेंटेंस ता है में यूज करेंगे। ठीक है, देखिए, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड इसमें क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद यूज हो रहा है इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फॉर्म मी, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ हिज डिफिकल्टीज, ऑफ हिज डिफिकल्टीज। तो देखिए यहां पर इन्फॉर्म एक ऐसी वर्ब है, उसके बाद हम प्रेपोजिशन PRP, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यदि वो मुझको सूचना देता, तो सूचना किसी के बारे में तो देता ना, तो डिफिकल्टीज, तो यहां पर हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, आई वुड हैव सेंड, मैंने बोला था आपको, वुड हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, सेंड बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें नो एरर का यूज है, कोई एरर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स आप इसमें एरर बताएंगे हम नंबर 12 में। देखो ये है इफ यू डू नॉट, ठीक है, टेंस आगे, उसके बाद नेक्स्ट है यू विल नॉट, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा जब दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज होते हैं, दो फ्यूचर टेंस एक साथ, ये कंजंक्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसको रिवाइज करिए। जब दो फ्यूचर टेंस एक ही टेंस में यूज होते हैं, फ्यूचर से मतलब यदि तुम
कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो फ्यूचर की बात है। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, तो एग्जाम में पास नहीं होगे, तो दोनों फ्यूचर की बात है। तो ऐसी कंडीशन में जो इफ के साथ जो सेंटेंस होता है वो चलता है हमारा एस या ईएस में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर डू नॉट में, डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है। और इधर चलता है हमारा विल शैल। तो ये दो फ्यूचर टेंस का मैंने क्लोज बताया था। पहला क्लोज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं और दूसरा विल में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो इसमें नो एरर यूज हो, ठीक है। इसमें भी नो एरर का यूज है। नेक्स्ट नंबर 13, when we reached there nobody were in the house। तो देखिए फ्रेंड्स, reached आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है reached, तो जो अगली बार जो कोई वर्ब अगर हमें टेंस में दिखेगी तो वो भी वर्ब सेकंड में ही होनी चाहिए। तो nobody were in the there, तो यहाँ आ गया ना was, तो बिल्कुल सही है, यानी कि टेंस की सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो ये टेंस की सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हुआ, क्या एरर हो सकता है, तो जी नोबडी जो इसमें सब्जेक्ट है, नोबडी जो इसमें सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और फ्रेंड्स हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं, ना कि वर्ब का हम उसमें यूज करते हैं। तो when we reached there nobody was in the house, क्योंकि nobody सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर में हम was का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। देखो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, नंबर 14 कॉस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है। तो और यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, दिस पेन इज वेरी गुड, तो हमें सीक्वेंस सही रखनी पड़ेगी, यानी कि हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। दिस पेन वाज वेरी गुड, यानी कि ये पेन बहुत सही था, मतलब बड़ा अच्छा था, लेकिन ये मुझको इसकी कॉस्ट 10 रुपये पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एरर थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको कुछ समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रामर गुरु SSC, फ्रेंड्स इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।